हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट फिजिक्स हिंदी। और इस चैनल पे आप पढ़ सकते हो पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी नीट एग्ज़ाम के लिए, वो भी हिंदी में। क्या इसके लिए आपको किसी तरह का फ़ीस पे करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना होगा। ये जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो, साथ ही साथ ये जो प्रेस आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपसे मिस ना हो। राइट। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपके गतिकी नामक चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। अपना हथियार मतलब तुम्हारा पेन, कॉपी और अपने फ़ोन को डाल लो डीएनडी में, और साथ में ईयरफोन यूज़ करो। असमान त्वरण में क्या होती है, इस पर दो प्रकार के फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक है कि अगर एक होता है तुम्हारा डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, ये त्वरण लगाते हैं। ठीक, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो छोटे क्लास में। ठीक है, एक और फार्मूला होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं वी डी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ पे टी के सापेक्ष क्या किया जा रहा है, अवकलन किया जा रहा है। इसी को तो अवकलन बोलते हैं ना, डी डिवाइडेड बाई डी टी, किसका, वी का। ठीक है, इसी को तो अवकलन कहते हैं। तो यहाँ टी के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। क्लियर है? ओके। तो ये दो प्रकार के फार्मूला हम यूज़ करते हैं, और ये वाले फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आता है, और इस फार्मूले के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? ओके। तो इस पर आप ज़्यादा काम कर लेते हैं कि ये फार्मूला कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो दोनों फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ए इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, और या फिर वी डी वी डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी एक्स होता है। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, टी। ठीक है, ओके। हाँ, देखो ये वाला जो फार्मूला है वो दो कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। पहला, यहीं भी बता दूं कि आपको, चलो यहीं पे बता देता हूँ। पहला कंडीशन ये है कि यदि जो वेलोसिटी है, मतलब जो वेग है, वो एक्स का फंक्शन हो। ठीक है, क्या इसका मतलब होता है, थोड़ा सा समझ जाते हैं। ये क्या हो यार, एक्स का फंक्शन हो, यदि आपका जो वेग है अगर एक्स का फंक्शन है, तब के कंडीशन में ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए बेसिकली करते क्या है, अगर इस टाइप का कुछ चीज़ दिया गया है, मैं इसके बाद एग्जांपल बताऊंगा, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाओ। ठीक है, तो यदि आपका जो वेग है वो एक्स का फंक्शन है, तो इस कंडीशन में हम त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया है, ठीक, ये बेसिकली क्या है, एक समीकरण है। तो इस समीकरण को सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर तो समझ में आता है। ठीक, उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये छोटी मोटी इंग्लिश वर्ड आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। स्क्वायर मतलब वर्गमूल कर देंगे, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन कर देंगे। ठीक है, इतनी बेसिक इंग्लिश सबको आती है। हाँ, तो ये दो चीज़ें करने से हमारा जो क्या बोलते हैं, ये जो वेग का समीकरण, वेग मतलब वेग और एक्स वाला, वेग और एक्स वाला जो समीकरण दिया है वो सॉल्व करके हम ए निकाल सकते हैं, ये दो स्टेप फॉलो करके। ठीक, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, मतलब त्वरण मिल जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे मिलता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ समीकरण दिया है। वी का फंक्शन, वी जो एक्स का फंक्शन हो, ऐसा समीकरण दिया गया है। जैसे मैं भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ आपके प्रीवियस ईयर का। हाँ, यहाँ पे दिया है वी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब देखो इसको कैसे, अब मुझे देख के बताओ, क्या ये समीकरण इससे मिलता जुलता नज़र आ रहा है? क्या यहाँ पे v है, यहाँ पे x है, जी हाँ बिल्कुल है। मतलब जो तुम्हारा v है वो क्या है, एक्स का फंक्शन है। ठीक, तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन नजर आते हैं तो आप ये दो स्टेप फॉलो करके क्या कर सकते हो, त्वरण निकाल सकते हो। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में बत्ती जल जाएगी एग्जाम में। ठीक है, आपको क्या देखना है, v एक्स का फंक्शन है या नहीं, ये बस आपको चेक करना है। उसके बाद ये दो स्टेप फॉलो करो, स्क्वायर करो, डिफरेंशिएशन करो, आंसर चल के आ जाएगा यार, मतलब त्वरण निकल जाएगा आपका। ठीक है, देखो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वर्गमूल है, ठीक है, जो रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो फाइनली क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप फॉलो कर लिया हमने, स्क्वायर कर लिया। सेकंड स्टेप डिफरेंशिएशन करना है, करो यार डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जो 2 रहता है, देखो अब देखो, जिनको डिफरेंशिएशन मतलब जिनको अवकलन नहीं आती वो ध्यान से देखो, अलग से आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले आपको अलग से पढ़ाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ते हो ऑलरेडी। अगर आपको नहीं आता तो आप कॉन्सेप्ट सीखते सीखते भी कर सकते हो। आराम से मैं चीज़ें बताता हूँ, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, देखो जब भी हम अवकलन करते हैं तो होता क्या है, ये जो घात रहता है वो सामने आ जाता है। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये 2 सामने आएगा, साथ में v रहेगा। ठीक है, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी डिवाइडेड बाई किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है मतलब वेग है वो एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? ओके।
अब सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी घात क्या है 2 है, तो 2 फिर से सामने आ जाएगा और ये x का x हो जाएगा। ठीक, बेसिकली होता क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर x का घात 2 है तो ये 2 सामने आएगा तो 2x हो जाएगा, और इसके ऊपर अब घात कितना था, 2 था, वो 1 हो जाएगा। अगर x का घात 3 रहता तो क्या हो जाता, 3 सामने आता, ये 3 सामने आएगा x, और इसका घात 1 कम कर दो, x का घात 3 है तो x का घात 2 हो जाएगा। ठीक, बेसिकली ऐसा होता है अवकलन में। ठीक, ओके, बेसिक चीज़ें थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। जिन बच्चों को पता है वो आगे बढ़ सकते हो स्किप करके। ठीक, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x का घात 1। ठीक, कुछ घात 1 का मतलब तो वही होता है ना, जो है वही होता है। ठीक, प्लस क्या होता है 2x, 2x में क्या होगा, इसका जो x है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ भी थोड़ा समझ जाओ, और 2x है तो वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, मतलब जो एक x है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब एक कम करना रहता है बेसिकली अवकलन में। अगर यहाँ पे 2x² रहता तो क्या होता बेटा, सबसे पहले 2 सामने जाता, मतलब 2 × 2 x, और इसका घात क्या है 2 है तो वो 1 हो जाता, मतलब एक घात कम हो जाता। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाता है, ये 4x हो जाता। ठीक, ओके, तो बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए अवकलन कैसे करते हैं करके। ठीक, अगर 2 या फिर ऐसा कुछ का नंबर दिया है, 2 दिया है या फिर 5 दिया है, तो इसका अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, ओके, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। एक बार और बता देता हूँ, अगर x का घात 3 है तो 3 सामने जाएगा तो 3x हो जाएगा। अगर 2x दिया है तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, 2 हो जाता है, मतलब 1 से गायब हो जाता है, 1 कम हो जाता है। अगर 2 बस दिया है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हो गया अवकलन बेसिक, जिनको अवकलन नहीं पता उनके लिए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x, सॉरी ये 2x क्या हो जाएगा, बस 2 बस बचेगा। ठीक, ओके, अब देखो ये क्या होता है, d अभी पढ़ के आ रहे हो आप, dv डिवाइडेड बाई dx क्या होता है, एक्सलेरेशन के बराबर होता है, मतलब त्वरण के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2 और 2 दोनों जगह 2 2 है, तो 2 क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, कॉमा है। ठीक है, 2 कॉमन बाहर निकाल लो, तो 2 बाहर निकल गया। बेसिक मैथमेटिक्स, अंदर में क्या बचेगा, x + 1 बच जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब a = फाइनली क्या बच जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, 2 स्टेप फॉलो किए हमने, स्क्वायर किया। सबसे पहले हम तुम्हें क्या देखना है कि जो भी क्वेश्चन दिया है क्या वो x का फंक्शन है, जो वेग है वो x का फंक्शन है, वो पहले आपको देखना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर डिफ्रेंशिएशन करना है। सिंपल, तो ये बस 3 स्टेप याद रखो। अवकलन स्क्वायर कैसे करते हैं सारी चीज़ तो आपको मालूम है फिर। ठीक है, ओके, दूसरा चीज़ इसी से मिलता जुलता एक और, कि अगर टाइम f x का फंक्शन है, ठीक है, पहले हमने देखा कि जो वेग है वो x का फंक्शन है, तब ये वाला स्टेप फॉलो करना है, स्क्वायर और डिफरेंशिएशन। अगर टाइम x का फंक्शन है तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट, मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ, ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ये बेसिकली मैं IIT वगैरह या JEE वगैरह की जो तैयारी करते हैं ना, मतलब मैं जिस टाइम JEE की तैयारी कर रहा था, IIT JEE की, उस टाइम मैं ये फॉलो करता था, तो वो वाली जो शॉर्टकट है मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है कि अगर आपको डायरेक्ट टी एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, इस टाइप का समीकरण दिया हुआ है, इसके ऊपर भी मैं आगे क्वेश्चन रखूँगा तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको त्वरण निकालना है तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है, माइनस डबल डिफ्रेंशिएशन, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है जो भी समीकरण दिया है उसका, और मल्टीप्लाई v का घात 3 हो जाता है। ठीक है, मतलब v³ हो जाता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद करके चलो, अगर टी एक्स का फंक्शन में दिया है तो माइनस डबल डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई v का घात 3 हो जाता है। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट चमक जाए आपका। ठीक है, देखो लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ। हाँ, t इक्वल टू दिया है आपको, t इक्वल टू α(x² + βx), ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है। तो क्या करोगे यार, सिंपल क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, वही डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना का डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो माइनस लगाया, पहले डबल डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करो। ये क्या हो जाएगा, 2α(x) हो जाएगा, ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, 2 सामने जाता है। ठीक है, तो 2α(x) हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, βx है, तो इसमें बस क्या हो जाएगा बीटा। ये हमने किया एक बार डिफ्रेंशिएशन, मल्टीप्लाई क्या है, v का घात 3 है। ठीक है, ओके, ये हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2α(x) है, तो अब क्या बचेगा, बस 2α बस बचेगा, प्लस बीटा है तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, v का घात 3, तो फाइनली बचेगा क्या, फाइनली तुम्हारा बच जाएगा a इक्वल टू -2αv3 बच जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल हो गया, काफ़ी इजी था। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहला dv/dt होता है और दूसरा v dv/dx होता है।
अगर वी एक्स का फंक्शन है तो स्क्वायर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर टी एक्स का फंक्शन है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइनस डबल डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई वी का घात 3 करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता रहेगी, आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, आपका हाथ नहीं अटकेगा। तो वीडियो पॉज करो, ये दोनों फार्मूला पे काम करो, दोनों को क्वेश्चन दोबारा अपने हाथ से करो, देन तुम्हें आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके चलो। हाँ, अब आ जाते हैं भाई साहब ग्राफ में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस लेक्चर वो है ग्राफ। सबसे पहले हम बात करते हैं वीटी ग्राफ के बारे में। वीटी का मतलब वेग समय ग्राफ। ठीक है, हिंदी में बोलो तो वेग समय ग्राफ। देखो वेग समय ग्राफ, वी ऊपर की तरफ, टी इधर है, जिसमें तीन चीज़ें दी गई है। एक तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखो बेसिकली ना दो चीज़ें एकदम पहले समझ जाओ कि जो हमारा जो वीटी ग्राफ होता है, हाँ एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ठीक है, वो भी थोड़ा सा दिमाग में रख लो। दो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, लिख लेना कहीं पे आप याद से। ठीक, कि अगर आपको क्या दिया गया है, त्वरण दिया हुआ है, त्वरण मतलब ए दिया गया है, तो अगर आप उसका क्या करते हो, समाकलन करते हो, समाकलन जिसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आप सबको समझ जाना है। अगर ए त्वरण दिया गया है उसका आप समाकलन करोगे मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या देता है, वी देता है। फिर से अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या देता है, तुम्हारा स्थिति देता है, स्थिति मतलब पोजीशन। ठीक है, तो त्वरण दिया है, इंटीग्रेशन करोगे तो वेग मिल जाएगा, वेग का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको स्थिति मिल जाएगा। ठीक, इसके जस्ट उल्टा अगर आप इसका क्या करते हो, डिफ्रेंशिएशन करते हो मतलब अवकलन करते हो तो आपको वेग मिल जाएगा। वेग का फिर से अगर आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, छोटे क्लास में आपको बताया जाता है, नहीं मालूम तो ये लिख लेना और ढंग से दिमाग में सेट कर लो। ठीक, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं वीटी ग्राफ। जो वीटी ग्राफ रहता है वो आपको क्या देता है, त्वरण देता है। ठीक है, वी और टी आपको हमेशा क्या देगा, त्वरण देगा। ठीक है, ओके। तो देखो तीन तीन स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। एक स्ट्रेट लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये इस कंडीशन में क्या होता है, त्वरित होता है। त्वरित होने का मतलब क्या होता है बेटा, तुम्हारा त्वरण बढ़ता है। ठीक, अगर आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया गया है मतलब टी के समांतर, ये टी है, टी ऐसा जा रहा है, तो टी के समांतर अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो त्वरण है वो क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, त्वरित होता है मतलब त्वरण बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, नियत होता है। नियत होने का मतलब त्वरण जैसा था वैसे, मतलब पूरे टाइम पीरियड में क्या होगा, मतलब पूरे समय क्या होगा, उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है मतलब निगेटिव हो रहा है, नीचे सॉरी निगेटिव नहीं हो रहा है, मतलब त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब इसे हम बोलते हैं क्या, मंदन कहते हैं। ठीक है, ठीक, मंदित हो रहा है या फिर मंदित हो रहा है ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब छोटे क्लास में पढ़े होगे यार मंदन क्या होता है, बेसिक चीज़ें। मंदन बेसिकली क्या होता है, जो घटता हुआ त्वरण है उसी को मंदन कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक, ओके, आगे आ जाओ। हाँ, तो ये और ये नीचे जा रहा है तो मंदन हो जाता है। ठीक, ओके। अब ये जो एरिया है अंदर में, ठीक, ये वाला जो एरिया है मतलब अंदर का जो क्षेत्रफल है वो तुम्हें क्या देता है, दो चीज़ें तो मैं पहले ही बता दिया, क्या कि तुम्हारा जो वीटी ग्राफ होता है, सॉरी स्लोप, ये जो स्लोप है, ठीक है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये जो स्लोप है ये, ठीक, वो बेसिकली क्या देता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। तो ये जो स्लोप है वो देता है आपको क्या, त्वरण। स्लोप कैसे निकालोगे, टेन थीटा करके। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे टेन। अब बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए यार, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है तुम्हारा, लंब बटे आधार होता है। ठीक, लंब क्या है, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसा करके लाइन खींच दूँ, लेट्स से यहाँ पे थीटा कर दूँ और ऐसा करके, एक सेकंड ना मिटा के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तब समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे मैं थीटा कर दूँ और यहाँ पे ये देखो ये किसके समांतर है, ये जो लाइन है ऐसा करके लाइन खींच दूँ तो ये जो लाइन है किसके समांतर है, वी के समांतर है, मतलब ये भी वी की तरह काम करेगा। ठीक, और ये क्या है बेटा, टी है। ठीक है, और ये क्या हो गया, वी हो गया। तो अब बताओ लंबा क्या है इसमें, वी है, डिवाइडेड बाई आधार क्या है, टी है। तो वी बाई टी क्या होता है बेटा, तुम्हें मालूम है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब ये क्या देगा तुम्हारा, त्वरण देगा। क्लियर है, ओके। बेसिक चीज़ें भी मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं रहता, तो साथ में मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ओके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग द लेक्चर। हाँ, ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा जो स्लोप है वो क्या देता है, तुम्हारा त्वरण देता है। ठीक, और ये जो एरिया है, ठीक है, ये अंदर का जो एरिया है, मैं एरिया लिख दूँ समझ जाओगे, क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ठीक, वो क्या देता है तुम्हारा, जो एरिया है वो आपका दूरी देता है या फिर विस्थापन देता है, दूरी या विस्थापन देता है। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, सारी चीज़ें मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी ने पहला लेक्चर ढंग से नहीं देखा है तो बेटा वो पहले पढ़ के आओ, दैन तुम्हें इस लेक्चर में कंटिन्यू करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी, मतलब
समय के साथ वेग में परिवर्तन, डेल क्या दिखाता है, डेल्टा तुम्हारे परिवर्तन को दिखाते हैं ना, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को ही तो क्या कहते हैं अपन, त्वरण कहते हैं। ठीक, ओके। हाँ, तो ये था वीटी ग्राफ। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, ऊपर जाएगा तो त्वरित, स्ट्रेट लाइन है मतलब टी के समांतर है तो नियत, अगर नीचे जा रहा है तो मंदित हो रहा है। मंदित मतलब इसे ऋणात्मक त्वरण भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, ओके। आगे आ जाओ, जैसे बोलते हैं एक्स टी ग्राफ। ठीक है, एक्स टी का मतलब क्या होता है, स्थिति समय ग्राफ। एक्स का मतलब क्या होता है, स्थिति समय ग्राफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो स्थिति समय ग्राफ कहा जाता है। ठीक, हाँ। अब देखो यहाँ पे ना 3 प्रकार के तुम्हें ग्राफ नजर आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखो अगर आपका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक, ओके। देखो यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा यू शेप्ड। यू शेप्ड क्या है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, इसका जो मुंह है ऊपर की तरफ क्या हुआ है, खुला हुआ है। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर क्या देता है, कर्व है मतलब ऐसा वक्रीय है दे देता है, कई बार क्या देता है, पैराबोला दे देता है। पैराबोला को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, तुम्हें भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर दिया है क्या तुम्हें पैराबोला, पैराबोला पे बात करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले इसका जो स्लोप है, स्लोप कैसे निकालोगे यार, इसमें सिंपल सी बात है, ऐसे करके लाइन खींचोगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ऐसे लाइन खींचोगे क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, मुंह ऊपर की तरफ है, इसका पैर नीचे की तरफ है। ठीक है, जिधर ऐसा करके मतलब कढ़ाई की तरह ज्यूम कर सकते हो, तो कढ़ाई का जो तलवा होता है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसका जो इस पर आप जब स्लोप खींचोगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे क्या रहता है बेटा, निगेटिव रहता है। ये बेसिक ग्राफ तो मालूम है ना आपको, इधर पॉजिटिव रहता है, इधर निगेटिव रहता है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव रहता है, तो ग्राफ ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है मतलब निगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक, बेसिक चीज़ें पता होगी। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या होता है बेटा, तुम्हारा जीरो होता है। अगर ऊपर की तरफ आप स्लोप खींचते हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है, ओके। अब देखो ये जो एक्स टी है, एक्स टी में जो क्या होता है, स्लोप होता है। अगर आपको एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है तो इस कंडीशन में जो स्लोप होता है, जो अभी हमने लाइन खींचा ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो स्लोप है वो तुम्हें क्या देगा, ये जो स्लोप है वो आपको देता है वेग के बारे में। ठीक है, एक्स टी देता है आपको वेग और त्वरण दोनों देगा। ठीक, तो ये तुम्हारे क्या देता है, वेग देता, और वेग से आपको क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। ठीक, तो फिलहाल अभी अपन एक्स टी की बात कर रहे हैं, तो एक्स टी से आपको क्या मिलेगा, त्वरण वेग मिलेगा। ठीक है, ओके। हाँ, और अगर आप इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हो, ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हो तो वो आपको क्या देता है, त्वरण दे देता है, त्वरण। ठीक, मतलब ये हो गया वेग, ये हो गया तुम्हारा त्वरण। क्लियर है ये 2 बातें। हाँ, ये रहा एक्स टी। ठीक है, तो इसका वी टी ग्राफ कैसे बनेगा, इसका वी टी ग्राफ बन जाता है सिंपल, नीचे पहले क्या जा रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब जो ग्राफ है वो नीचे से स्टार्ट होगा, तो ये रहा इतना तक निगेटिव रहेगा। यहाँ पे बीच पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ऊपर जा रहा है मतलब ये ऊपर जा रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। हाँ, मतलब मैंने इसी से वीटी ग्राफ जनरेट किया है। ठीक, अब इसी से तुम्हें क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये एटी ग्राफ जनरेट कर सकते हो। एटी मतलब त्वरण समय ग्राफ। ठीक, तो डायरेक्ट आप याद रखो, डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर त्वरण मिलता है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर मुंह ऐसे, अगर एक्स टी ग्राफ में मुंह ऐसे ऊपर की तरफ खुला हुआ है, एक्स टी ग्राफ में अगर ये जो कर्व है या फिर पैराबोला है उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है, तो आपका जो एटी ग्राफ होता है वो क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है। मतलब या फिर डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो कि ये क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव नियत होता है। नियत देखो, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा कंडीशन है कि नियत कब होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। ठीक, नियत एक स्पेशल कंडीशन में होता है। ठीक, देखो समझा देता हूँ। अगर ये जो कर्व दिया हुआ है, ये जो कर्व दिया हुआ है वो क्या हो, पैराबोला हो। ठीक, एग्जाम में मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में कि पैराबोला है या नहीं। अगर एग्जामिनर बोलता है क्वेश्चन में कि पैराबोला है, तब आपको क्या लेना है, इसको पॉजिटिव। तो देखो साइन तो आप इसी को देख के बता लोगे कि कर्व ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव होगा, कर्व अगर ऐसा करके नीचे है मतलब ये जो कर्व है वो नीचे की तरफ है इसका मुंह, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन बन रहा है स्ट्रेट लाइन वो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक, आगे मैं और बताऊंगा। ठीक, तो अगर आपका एग्जामिनर बोलता है कि ये जो दिया गया कर्व है वो क्या है, पैराबोला है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा ही साथ क्या होगा, ये नियत भी होगा। क्लियर है, ओके। अब इसके जस्ट उल्टा भी बात कर लेते हैं कि अगर आप ग्राफ को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो उल्टा करके देख देते हैं। तो लेट्स से ये क्या है, ऐसे है, मतलब ये बना लिया हमने एक्स टी ग्राफ। ठीक है, अब इसका जो कर्व है वो क्या है, पैराबोला भी है। पैराबोला को हटाओ, ये क्या है तुम्हारा नीचे की तरफ है, उसका मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, तो इस कंडीशन में जो ए टी होगा, सॉरी वी टी होगा, वो क्या होगा, सिंपल यार, इसमें रटने वाली बात नहीं है। पहले पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, फिर जीरो है, फिर क्या हो रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका जस्ट उल्टा काम करेगा। मतलब पहले क्या होगा,
पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे रहेगा इसका ग्राफ, पहले पॉजिटिव की तरफ जाएगा, सॉरी ऐसा कुछ रहेगा इसका ग्राफ, ठीक है, मतलब इसके जस्ट उल्टा, ठीक, ओके। ये सब मिटा देता हूँ, कचड़ा हो जाएगा ज़्यादा में। हाँ, और वीटी ग्राफ कैसे रहेगा, सॉरी एटी ग्राफ कैसे रहेगा, ये तो बकवास है एकदम से। क्यों? क्योंकि इसका एटी ग्राफ कैसे रहेगा, नीचे की तरफ मुँह है, मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर एक्स टी क्या है आपका, नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है, तो जो एटी ग्राफ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। अगर एग्जामिनर मेंशन करता है कि यहाँ पे जो कर्व है वो पैराबोला है, तो निगेटिव के साथ साथ क्या होगा, ये नियत भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, एग्जामिनर पैराबोला दिया है कि नहीं दिया है। अगर एग्जामिनर बोलता है कि वो पैराबोला नहीं है, मात्र कर्व है मतलब वक्रीय है, तो आपको नियत नहीं डालना है, खाली निगेटिव बताओगे, निगेटिव है या पॉजिटिव है ये बस बताओगे। अगर एग्जामिनर मेंशन करता है कि वो पैराबोला है, तब के कंडीशन में आप नियत बताओगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कहीं पे ब्रैकेट में कि अगर पैराबोला होगा तब क्या होगा, नियत होगा। अगर पैराबोला या फिर कर्व होगा, पैराबोला नहीं होगा, खाली कर्व होगा, कर्व्ड कर्व होगा, तो ये क्या होगा, नियत नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लिख सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ओके। आगे आ जाते हैं, जैसे हाँ यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने क्वेश्चन भी रखा हुआ है, ताकि जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन करना भी तो जरूरी है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से चमक जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है तुम्हें, एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, एक्स टी तुम्हें यहाँ पे बेसिकली त्वरण पूछा गया था, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप वेग और त्वरण दोनों निकालो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाए, ठीक है, ओके। देखो एक्स टी ग्राफ में सबसे पहले क्या है, ऐसा करके कर्व है, कर्व को तुम पूरा ऐसा कर्व बना लो यार समझने के लिए। अब ये कर्व क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ खुल रहा है, जब ऊपर की तरफ मुंह खुलता है कर्व का, तो क्या होता है, जो वी होता है, क्या बोलते हैं तुम्हारा, जो वी रहता है वो क्या होता है, सिंपल से यार, ऊपर की तरफ कर्व का खुल रहा है, मतलब वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साथ में ए भी क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है, ठीक। अगर ये कर्व को पैराबोला बोलता तो ये क्या हो जाता, नियत भी हो जाता, सिंपल, ओके। अब क्या है, सेकंड स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन आता है तो वी क्या होगा, जीरो हो जाता है, और एक्सलेरेशन भी क्या होता है, जीरो हो जाता है, सिंपल। अब ये क्या है, फिर से स्ट्रेट लाइन है, लेकिन निगेटिव स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या है तुम्हारा, निगेटिव स्ट्रेट लाइन है। जब निगेटिव स्ट्रेट लाइन होता है तो आपका वो क्या होता है, वी क्या होता है, वी देखो स्ट्रेट लाइन बोला मतलब वी निगेटिव वो हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है मतलब वी क्या हो जाएगा, वी जीरो, मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये वी जो वी रहता है ना वो होता है नियत, और ये क्या हो जाता है तुम्हारा, ये निगेटिव नियत हो जाता है, ठीक है। और जो ए है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब यार ये तो बेसिक चीज़ें है ना, कि वेग अगर नियत रहता है तो आपका जो त्वरण होता है वो जीरो होता है, तो बेसिक चीज़ें आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं बेटा, आप दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ो, कहाँ पे कैसा हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। अगर कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो अगर ऐसे ऊपर जाता है मतलब पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो जो वी टी ग्राफ रहता है वो कैसे जाता है बेटा, इधर ऐसे पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। अगर ऐसा करके स्ट्रेट लाइन रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। अगर निगेटिव की तरफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, निगेटिव की तरफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये भी क्या होता है, वी भी क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक, ओके। और त्वरण उसका तो त्वरण का तुम्हें मालूम है यार, अगर ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है तो ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब पॉजिटिव होगा। नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है तो ये क्या होगा, ऐसा करके जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो नीचे की तरफ रहेगा, मतलब नीचे की तरफ क्या होगा, नियत होगा। कब नियत कब होगा, जब पैराबोला होगा, ठीक। कई बार मैं बोल चुका पैराबोला करके नियत होगा, पैराबोला रहेगा तो नियत होगा करके। अब तक तो मेरे ख्याल से एक बार तो दिमाग में घुस ही गया होगा, ठीक है, ओके। हाँ, अब आ जाओ एटी ग्राफ में। एटी ग्राफ ना बहुत ही बकवास चीज़ है, तो उसके बाद बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे। एटी में क्या होता है यार, सिंपल सा ग्राफ दिया गया, ए एक्स सॉरी यहाँ पे टी है ना, तो अगर आपको ऐसा करके एटी ग्राफ दिया हुआ है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, मतलब अंदर का जो एरिया है वो आपको क्या देता है, एरिया को जब आप सॉल्व करोगे तो एरिया क्या देता है आपको, डेल वी देता है, मतलब डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन देता है बेसिकली, ठीक है। हाँ चलो अब फटाफट हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही फालतू टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, आप ऐसे चुटकियों में करके निकल जाओगे, ठीक। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये क्या है, एक्स टी ग्राफ है, ठीक। पहले चेक कर लेना कौन सा ग्राफ दिया गया एग्जाम में। हड़बड़ में हमें आता करके हीरो मत बन जाना, वरना तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या दिया है तुम्हारा, एक्स टी ग्राफ दिया है। कैसे बनाओगे यार, सिंपल से ऐसे करके ऊपर की तरफ कर्व है, और अच्छा समझने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। ये भी ऐसा करके जाएगा, ठीक। ये क्या है, ऐसा करके कर्व है, ये भी ऐसा करके कर्व है, ऊपर की तरफ मुँह खुल रहा है, ऊपर
ऊपर की तरफ मुंह खुल जाए तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन भी क्या होता है, ऑल्सो पॉजिटिव होता है। अगर पैराबोला बोला रहेगा तो नियत भी हो जाएगा। सिंपल बना लिया, मतलब ये वाला हमने सॉल्व कर दिया। सिमिलरली ये भी क्या है, कर्व है। अब यहाँ पे बच्चे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक, यहाँ पे ना बच्चे, कई बच्चे कन्फ्यूज, अरे यार कई बच्चे ना ऐसा करके कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो ये तो निगेटिव में जा रहा है ऐसा करके। नहीं, आपको पूरा कर्व ऐसा करके ड्रॉ करना है, ठीक है, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो इसका ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी मतलब जो त्वरण रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पैराबोला रहेगा तो नियत हो जाएगा। सिंपल, ओके। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये भी अगेन एक्स टी ग्राफ दिया हो गया है। इस पर क्या हो रहा है भाई, ये देखो यहाँ तक ऐसा करके ऊपर जा रहा है, मतलब फिर से आप ऐसा करके बना सकते हो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसके इसके सॉरी मैं ऐसा क्या यहाँ पे क्या दिया, ये देखो इसका भी कर्व है, ये जो कर्व है इसका मुंह भी ऊपर की तरफ खुल रहा है। ऊपर की तरफ खुल रहा है मतलब अगेन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो वेग है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो ये क्या है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जो कर्व का मुंह है वो नीचे की तरफ खुल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा निगेटिव, मतलब वेग हो जाएगा निगेटिव, और त्वरण हो जाएगा आपका आल्सो निगेटिव, ठीक। अगर पैराबोला रहेगा तो नियत हो जाएगा। सिंपल, एकदम फुद्दू टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड करते हैं। हार्ड नहीं, देखो कंसेप्ट क्लियर रहे तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता तो फुद्दू से क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने लग जाती है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कोई भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे आपसे ऐसे चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ये वाला थोड़ा सा धागड़ वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। इसमें क्या दिया है यार, यहाँ पे मल्टीपल तुम्हें पॉइंट दिया गया है ए बी सी डी, ठीक। और कौन सा ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, ठीक। ओके, आपको क्या करना है, ए बी मतलब ओ ए, ओ से ए, ये रहा ओ और ये रहा ए। तो बेसिकली तुम्हें पूछ रहा है कि ओ से ए तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव। बेसिकली यहाँ पे आपको त्वरण पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, कन्फ्यूज मत होना। ये त्वरण ए इक्वल टू वाट पूछा जाए, ओ से ए कितना होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ए से बी कितना होगा, बी से सी कितना होगा, और सी से डी, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। चलो फटाफट कर लेते हैं अपन, यार तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले देखो ये ऐसा करके क्या है, कर्व है, मतलब ये ऐसा करके ऐसा बन जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब जो कर्व का मुंह है वो नीचे की तरफ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं दोनों निकाल लेते हैं, अपन तो होशियार बंदे हैं तो अपन दोनों निकाल लेते हैं, लेकिन त्वरण पूछा गया तो हम खाली त्वरण निकाल लेते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, मतलब जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, ठीक। अब आपको देखो, अब समझदारी में बताता हूँ एग्जाम में सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब आपको बेसिकली टाइम बचाना है वहाँ एग्जाम में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या करना है यार, आपको नीट का एग्जाम है, टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचाओ, जैसे तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ओ से ए, फटाक से तुम क्या देखो, ऑप्शन देखो। तो क्या है, पहला जो त्वरण है नीचे, मतलब कर्व है वो नीचे की तरफ है, मतलब त्वरण क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऑप्शन देखो कौन कौन सा निगेटिव है। हाँ, बी वाले में निगेटिव है, डी वाले में निगेटिव है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। कौन सा, ए वाला तो नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा डायरेक्ट। अब सॉरी, ए और सी आंसर नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में जाओ, ए से बी, इस टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। अब देखो ए से बी क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है यार, सिंपल से जो त्वरण होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सिंपल, तो त्वरण क्या होता है तुम्हारा, जीरो होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता वो तुम डायरेक्ट अभी याद कर सकते हो, ठीक। जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना कर्व वर्ग में, तुम डायरेक्ट अभी याद कर सकते हो कि अगर आपको एक्स टी ग्राफ दिया गया है, एक्स टी ग्राफ में क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक्स टी ग्राफ में ऐसा करके क्या दिया गया है, स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा दी गई है, सीधी रेखा दी गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो त्वरण होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो जिन बच्चों को ग्राफ वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो, ठीक। ओके, तो क्या हो जाएगा यार, अब ये है ए इक्वल टू जीरो। अब देखो सब ऑप्शन में क्या दिया है, जीरो 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 दिया है। तो फिर से हमारा एक्सपेक्टेड क्या है, बी और डी बस है, बी और डी में से कोई एक हो सकता है। तो और आगे सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। आगे यहाँ पे ये देखो फिर से कर्व है ऐसा करके। अब ये जो कर्व है वो ऐसा करके ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसा करके खुल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो त्वरण होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर से देखो ऑप्शन में, ये देखो मिल गया तुम्हारा ऑप्शन, तुम्हें सी डी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये तो ए और सी तो पहले से कैंसिल है, बी और डी में चेक करो। बी और डी में क्या चेक करना है तुम्हें, बी सी चेक करना है। बी सी में देखो यार, बी सी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, मतलब ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल, ओके। इस तरह से तुम समझदारी से टाइम बचा सकते हो, सारी चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और जनरली 3 तक तो बहुत पूछ दिया एग्जामिनर, 1 या 2 ऑप्शन बनाते ही आपको, या 1 या 2 क्वेश्चन करते ही आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझदारी दिखा के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करनी है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं लगे रहना है, ठीक है। छोटी छोटी क्या बोलना चाहिए, स्ट्रैटेजी, ये तुम्हें अपनाना है एग्जाम में, ठीक, ताकि तुम टाइम सेव कर सको। ऑलराइट,
आगे आ जाओ, ये देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। नीट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये मैच द फॉलोइंग वाला, सही जोड़ी बनाओ वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा गया था स्पेशली 2021 के एग्जाम में, सॉरी 2021 नहीं, हाँ 2023 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें बहुत 2022 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया था इस टाइप के जो मैच द फॉलोइंग है ना, सही जोड़ी बनाओ वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, तो इस टाइप में तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक। ओके देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। सीधी रेखा में गतिशील एक कण का विस्थापन समय ग्राफ, ठीक, विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है, ओके। ये रहा x, ये रहा t। इसका जो ग्राफ कैसा है बेटा, पैराबोला है। एग्जामिनर देखो मेंशन किया गया है कि ये क्या है बेटा, पैराबोला है, पैराबोला है और क्या है, नीचे की तरफ है ऐसा करके, ठीक है, और नीचे की तरफ है। तो अब तुम्हें क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है बेसिकली। इधर तुम्हें ग्राफ दिया गया है और इधर तुम्हें सिंबल दिया गया है, इसका यूज़ करके तुम्हें क्या निकालना है, जो भी वेग समय, त्वरण समय, दूरी समय और चाल समय निकालना है, ठीक। अगेन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेटा, समझदारी दिखानी है, सारा सही जोड़ी को मिलाने में नहीं लगना है। एक मिलाओ, ऑप्शन चेक करो, मैच कर रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं मैच कर रहा है तो आगे सॉल्व करो, ठीक, ये स्ट्रैटेजी होगी। तो यहाँ पे क्या है, अगेन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है मतलब क्या होगा, दो चीज़ें तो आप फटाफट निकाल सकते हो। ग्राफ, पहले ग्राफ ही बना लो यार, सिंपल सी बात है। ऐसा करके क्या है, नीचे की तरफ है मतलब ये क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा वो VT जो ग्राफ होगा वो ऐसे रहेगा, इसका जो VT ग्राफ होगा, VT जो ग्राफ होगा वो ऐसे रहेगा, निगेटिव की तरफ जाएगा ऐसा करके, ठीक। और जो AT ग्राफ रहेगा वो भी आल्सो निगेटिव, क्योंकि कर्व नीचे की तरफ है, तो इसका जो AT ग्राफ होगा वो कहाँ होगा, इधर होगा, निगेटिव की तरफ, निगेटिव साइड में होगा इधर, ठीक है, AT, ठीक। अब देखो, अब तुम क्या करो, ऑप्शन में मिलाना स्टार्ट करो। तुम्हें VT पता चल गया, तुम्हें AT पता चल गया, ठीक। VT कहाँ है भाई, VT ये देखो वेग समय, हाँ वेग समय मुझे मालूम है कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा। ये देखो एस, मतलब ए का क्या हो गया, एस हो गया। अब डायरेक्ट तुम क्या करो, ऑप्शन देखो, ए का एस किस में दिया है, ठीक। ए का एस मुझे ए नंबर पे दिया गया है, ठीक। ए का एस मुझे सॉरी हाँ, ए का एस मुझे यहाँ दिया गया है, ए का एस मुझे यहाँ पे दिया गया है, ए का एस यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक। तुम्हें बस कौन सा देखना है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा और ये ऑप्शन नंबर चौथा। तो तुम्हें मालूम चल गया कि तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा है वो भी नहीं है, दो बस तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो तुम, कई बच्चे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक दो मतलब बेसिक एग्जाम में अगर तुम भूल भी गए तो एक दो तुक्का मार सकते हो कि पहला और दूसरा, इस हिसाब से तुक्का भी मार सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा तुम्हें पूरा, मैं तुम्हें सिखा, मेरा तो फर्ज है यार तुम्हें सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाना, लेकिन कई बार एग्जाम में पता नहीं चलता, तुम ऐसा तुक्का मार के भी निकल सकते हो, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। तो तुम्हें वेग भी निकाल लिया, ठीक। यहाँ से यूज़ करके तुम AT देख सकते हो। AT देखो यार कहाँ पे है, त्वरण समय, त्वरण समय कहाँ पे है, ये देखो निगेटिव में है, नीचे के साइड बना है ना, तो कहाँ हो गया ये, मतलब B का R कहाँ कहाँ दिया है, देखो एक B का R यहाँ पे दिया है, एक B का R यहाँ पे दिया है, ठीक। अब हमें दोनों में से चूज़ करना था, ठीक, पहला और तीसरा में से, पहला और तीसरा में से चूज़ करना है हमें। पहला, ये तो दूसरा ऑलरेडी कैंसिल है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, सारा चीज़ें सॉल्व करने में नहीं लगे रहना। और एग्जामिनर बच्चों को डराने के लिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जबकि जितना बड़ा क्वेश्चन, देखो फिजिक्स का ना बेसिक सा रूल है, जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिखेगा ना वो उतना ही आसान रहता है, ठीक है। तो आप बड़े क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद फटाफट, उसमें मेहनत नहीं कराता। और एग्जामिनर जितना छोटा क्वेश्चन दिया है ना वो समझ जाना, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह कराएगा या फिर बहुत ज़्यादा हैवी टास्क देने की कोशिश करेगा, ठीक है। जितने बड़े क्वेश्चन रहते हैं उतने आसान। आप देखो कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है, तुम ग्राफ पढ़ के आए हो, फटाफट तुमने देखा, एक दो बस को मिलाया, तुम्हें फट से आंसर मिल गया, सिंपल। ओके हाँ, यहाँ पे दो चीज़ें और दी गई है, दूरी समय और चाल समय। मेरा फर्ज ये है कि मैं तुम्हें ये भी बताऊँ कि ये दूरी समय और चाल समय आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक। देखो अगर आपको दूरी समय निकालनी है तो आपको क्या दिया गया है, पहले तो एक्स ये दिया गया है, वक्र दिया गया है तुम्हें ऐसे नीचे की तरफ XT वाला, ठीक है, ये तुम्हें दिया गया है, हाँ ठीक। तो एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होगी कि दूरी कभी भी क्या होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। दूरी निगेटिव नहीं हो सकता बोलने का मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं -5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया, तुम 100 मीटर चला, मैं -100 मीटर चला हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो भी आप माइनस में नहीं दिखा सकते, जो दूरी समय ग्राफ है उसको भी आप माइनस में नहीं दिखा सकते। तो उसका ग्राफ कैसे होता है बेसिकली, देखो जहाँ तक ग्राफ बढ़ रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, वहाँ तक आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे। जैसे बोलने का मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे दूरी और टाइम के बीच ग्राफ बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, जहाँ तक बढ़ रहा है वहाँ तक मैं लाइन खींचूंगा, तो मेरा यहाँ तक बढ़ा, ठीक, तो यहाँ तक बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव में है। अरे यार ढंग से बन नहीं रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखो ये ऐसा करके नीचे जा रहा है, ठीक है। ग्राफ क्या है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ,
तो ये जो ग्राफ है ऐसा करके वो क्या है, नीचे जा रहा है, मतलब वो निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। और दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो ये जो कर्व है वो क्या होता है, यहाँ से इसको तुम फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो मतलब ये ऐसा है तो आप इसको ऐसे कर दो, ठीक। तो आपको दूरी टाइम का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, सिंपल। ये हो गया आपका दूरी समय का ग्राफ, ठीक है। हाँ आगे, तो ये निकल गया। अब चाहो तो आप मिला भी सकते हो यार, दूरी समय का ग्राफ, ये देखो, ठीक। हाँ, एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बता रहा हूँ, और आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। जरूरी नहीं है एग्जामिनर तुम्हें वीटी ये सब बस दे दे, एग्जामिनर कई बार घुमा के भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक। ओके, उसके बाद है चाल समय ग्राफ, ये भी सीख लो, ठीक। चाल समय ग्राफ कैसे निकलेगा, जो वेग समय ग्राफ है उसी से आपको चाल समय ग्राफ निकल पाओगे, ठीक। ये रहा वेग समय ग्राफ, ठीक है। एक सेकेंड, वेग समय ग्राफ, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ वेग समय ग्राफ कैसा है, ऐसा है, ये रहा है ना वीटी ग्राफ आपका, ठीक। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, चाल निकाल सकते हो, क्योंकि चाल को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम है। मैं चाल लिख देता हूँ लिखने के लिए, ठीक, चाल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम। ये कैसे निकालोगे यार, सिंपल, चाल। अब देखो ये क्या है, ये भी निगेटिव में जा रहा है। अब चाल भी क्या होता है ना, स्पीड, स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं चलती, ठीक है। या फिर स्पीड क्या होता है, निगेटिव में हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है, जहाँ तक पॉजिटिव जा रहा है वहाँ तक तो सही रहेगा, लेकिन जहाँ तक निगेटिव जा रहा है, ग्राफ के नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो जितना निगेटिव में पोर्शन जा रहा है उसको हम वहाँ तक हम वहाँ जितना निगेटिव में जा रहा है मतलब इतना पोर्शन उसको ऊपर कर लेंगे, ठीक। बोलेंगे मतलब जहाँ तक पॉजिटिव था यहाँ तक, तो उसको अपन ऐसा करके मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे वाला पोर्शन निगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसा करके पॉजिटिव लाइन खींच दोगे, तो आपको चाल समय ग्राफ मिल जाएगा कहीं पे, ये देखो, ठीक है। तो समझ में आ गया कि तुम्हें चारों तरह के ग्राफ कैसे निकाल सकते हो, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ, ठीक। सारी चीज़ें मैंने सिखा लिया। अब क्या करो, तुम वीडियो पॉज करो, सारे ग्राफ पे प्रैक्टिस करो, नहीं तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, हाँ, अब आगे क्या है, आगे कुछ और ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं जिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, हाँ चलो फटाफट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन की तो मैंने बारिश कर दिया, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे यार फिजिक्स में उतने ज़्यादा आपकी अच्छी बात है। पहले कॉन्सेप्ट सीखो फिर क्वेश्चन करो, अच्छी बात है, ठीक। ओके, देखो फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, एक सीधी रेखा में गतिमान एक कण का वेग विस्थापन ग्राफ दिया गया है, वेग दिया गया है, विस्थापन दिया है। ध्यान से देखना, वेग और विस्थापन दिया है, वी टी नहीं दिया है बेटा, वी एक्स दिया है, ठीक। और हमें वी टी, एक्स टी और ए टी ग्राफ के बारे में मालूम है, वी एक्स ग्राफ के बारे में मालूम नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जिस ग्राफ के बारे में हमें मालूम नहीं रहता उसका हम क्या करते हैं, समीकरण लिखते हैं। समीकरण लिखने का मतलब, ये क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, ये देखो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक। कुछ बेसिक बात है जो मैं बता देता हूँ। y क्या है, अक्ष का नाम है, इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको एक एक्स अक्ष बोलते हैं। बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। c और m क्या होता है ये मैं देख लो, y एक्स तो मालूम है तुम्हें, ठीक। c और x क्या होता है, c को बोलते हैं बेटा इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, बेसिकली इंटरसेप्ट क्या होता है, जो मूल बिंदु है, बोलने का मतलब यहाँ जो मूल बिंदु है वहाँ से स्लोप की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। जैसे मेरा स्लोप ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट हो जाएगी, ठीक। मतलब मूल बिंदु से स्लोप जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक। ओके, और ये जनरली ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ही निकालते हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ को इंटरसेप्ट कहेंगे, और नीचे टच कर रहे हैं तो यहाँ को इंटरसेप्ट कहेंगे, ठीक। मूल बिंदु से स्लोप जहाँ पे टच कर रहा है अक्ष पे, वहाँ के बीच की दूरी को अपन इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक। एम, एम क्या होता है बेटा, एम होता है तुम्हारा स्लोप, ठीक। एम को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। मतलब ये क्या है तुम्हारा, स्लोप है ये, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। और यहाँ से मूल बिंदु से बीच की दूरी का अपन सी कहते हैं। क्लियर है, ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला को यूज़ करके, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है, इसी फार्मूला का यूज़ करके हम इसके लिए समीकरण लिखेंगे। ये जो ग्राफ क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक। ओके, देखो y की जगह में क्या दिया गया है, x दिया गया है। ये देखो ये y होता है, ये x होता है, बेसिक मुझे मालूम है। तो y की जगह क्या दिया गया है, v दिया गया है। m क्या है बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या है बेटा, निगेटिव है। निगेटिव है मतलब माइनस m हो जाएगा स्लोप, x का x रहेगा प्लस c का c रहेगा, ठीक। ओके, माइनस m x प्लस c। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मालूम है, क्या मालूम है कि अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमें क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है त्वरण विस्थापन ग्राफ बताइए। त्वरण विस्थापन ग्राफ मतलब तुम्हें ए एक्स ग्राफ पूछ रहा है। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी से मतलब वेग से, अगर आपको ऊपर में एक चीज़ मैंने सिखाई है,
क्या सिखाया है, देखो 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 फटाफट रिवाइज होगा तुम्हारा। ये देखो, अगर आपको वेग से सॉरी त्वरण से वेग चाहिए तो इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए अभी, वेग से त्वरण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब अवकलन करेंगे। सिंपल, ओके करो यार, और क्या, तुम्हारा काम हो जाएगा आसानी से। कहाँ है ये क्या हो गया, v है, v से मुझे क्या करना है, त्वरण चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस सी बात है डिफ्रेंशिएशन करूँगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी पढ़ के आ रहे हो आप, v डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स होता है, क्योंकि ये क्या है, एक्स का समीकरण है, ये देखो एक्स दिया है ना, मतलब बेसिकली ये वाला फार्मूला है। अब ये समझ सकते हो कि v एक्स का फंक्शन है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक, तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, v डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स कैसे आया, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया गया है। ठीक, अगर यहाँ पे t रहता तो हम t यहाँ पे t आ जाता। ठीक है, ओके ठीक, तो ये हो गया डी एक्स। इतना बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब आगे क्या हो जाएगा, सिंपल यार, जहाँ यहाँ वैल्यू है वहाँ वहाँ पुट करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या दिया है, देखो v इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी दिया है, तो v की जगह मैं क्या कर दूंगा, माइनस एम एक्स प्लस सी पुट कर दूंगा, तो माइनस एम एक्स प्लस सी मैंने पुट कर दिया। ठीक, फिर क्या है, d डिवाइडेड बाई डी एक्स है। ठीक, तो d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहाँ पे फिर से क्या है, v है, तो फिर से v की वैल्यू पुट करो, क्या है, माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है यार, बेसिक सी चीज़ें आराम से कर सकते हो आप। क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा सामने की चीज़ें, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक, तो माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन, माइनस एम बस बचेगा। ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 बस होता है ना, बेसिक अवकलन में तो सिखा चुका हूँ आपको। ठीक, प्लस सी क्या बेटा, कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट चीज़ें होती है जैसे 2 5 ये सब का क्या होता है, जीरो होता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा जीरो। ठीक, तो फाइनली बचेगा क्या, ये माइनस एम बस बचेगा। अब माइनस एम का क्या करो, मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसके साथ, बेसिक मैथ्स। तो माइनस ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एम स्क्वायर, एक्स का एक्स प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो सी एम हो जाएगा। ठीक है, किसी को प्लस माइनस में, जिनको नहीं पता कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो बेटा इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको। अगर नहीं आती, प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब में आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, कॉल करो, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, लेकिन इतनी बेसिक चीज़ तो आनी चाहिए यार आपको। अब नहीं 11 12 है, सब पढ़ लिया, अब इतनी चीज़ें नहीं आई तो कैसे होगा, नहीं आती तो घबराने की जरूरत नहीं, मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, सबके सामने बेइज्जती करने वाली बात ही नहीं है। ऑनलाइन क्लास का यही तो मतलब रिकॉर्डेड क्लास का यही तो फ़ायदा है ना, तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, हाँ, अब देखो ये क्या होता है, वी डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, तो हमने यहाँ पे ए पुट कर दिया। अब मुझे क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। अब मैं जैसे कि मैंने क्या किया था, ग्राफ से समीकरण जनरेट किया था, वैसे मैं क्या करूँगा, समीकरण से फिर से ग्राफ जनरेट कर लूँगा। अब देखो ये वाला जो ग्राफ था उसका समीकरण क्या था, v इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी था, मतलब v और x के सापेक्ष हमने उसका समीकरण निकाला था। ठीक, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, उसी टाइप का कुछ और फार्मूला निकला है, देखो एक्स स्क्वायर और मतलब a निकला है, साथ में यहाँ x के सापेक्ष क्या निकला है, तुम्हारा समीकरण निकला है, निकाल लो यार फटाफट। तो क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राफ होगा कैसा हो जाएगा, ए टी जो ग्राफ है, ए टी नहीं, ए एक्स जो ग्राफ है वो कैसा होगा। सबसे पहले देखो यार, प्लस है माइनस है, क्या देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी सबसे पहले तुम्हें देखना है स्लोप, स्लोप बोलता हूँ, इंटरसेप्ट क्या है बेटा, मेरा इंटरसेप्ट है माइनस सी। माइनस सी का मतलब क्या समझते हो, माइनस सी का मतलब समझते हो कि जो इंटरसेप्ट लेना है वो माइनस साइड से लेना है। ठीक, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव ऐसा होता है। ठीक, तो मुझे जो क्या लेना है, इंटरसेप्ट लेना है, वो निगेटिव साइड में लेना है, मतलब मेरा जो इंटरसेप्ट रहेगा वो इधर नीचे की तरफ होगा, मतलब लेट्स से इधर है, यहाँ पे है सी मेरा। ठीक, अब दूसरा चीज़ क्या लिखिए, पॉजिटिव एम स्क्वायर मतलब मेरा जो ग्राफ है वो इधर पॉजिटिव के साइड जाएगा, तो मतलब ऐसा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फाइनल ग्राफ। तो ये सब मिटाओ तो क्या मिल जाएगा, तुम्हारा जो ग्राफ है, अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने ग्राफ का यूज़ करके समीकरण लिखा, फिर समीकरण से फिर से हमने ग्राफ बना दिया। ठीक, अब ये वाला ऑप्शन देखो कहाँ से मिल रहा है, तो ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर बी, जो इससे मैच कर रहा है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से तुम 4 नंबर लो और आगे बढ़ो, सिंपल। ठीक है, तो अब से तुम्हें सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अब थोड़ा से और थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, जिसको आप ग्राफ वाले क्वेश्चन में मॉडिफाई करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड है जो 2 मीटर पर सेकेंड त्वरण के साथ, पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, ठीक है, क्योंकि यूनिट तो पता होना चाहिए, ठीक, के साथ आराम से शुरू किया जाता है
जब यह अधिकतम वेग प्राप्त नहीं कर लेता, अच्छा, जब तक ये अधिकतम वेग प्राप्त नहीं कर लेता 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से त्वरित हो रहा है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से क्या करता है, आराम करता है। आराम करने का मतलब उसका त्वरण कम हो रहा है, ये बोलना चाहता है। ठीक, यदि कुल समय क्या दिया है, 10 सेकंड कुल समय दिया गया है, तो अधिकतम, तो प्राप्त अधिकतम गति क्या होगी, अधिकतम गति मतलब वी मैक्सिमम आपको पूछा जा रहा है। ठीक, ओके, देखो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यार, क्वेश्चन को समझ जाओ, ग्राफ के थ्रू समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से त्वरित हो रहा है। त्वरित हो रहा है बोलने का मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, मतलब ये बेसिकली वीटी ग्राफ रहेगा। वीटी ग्राफ रहेगा तभी तो आपको त्वरण मिलेगा ना। ठीक, त्वरित हो रहा है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि 3 मीटर पर सेकंड से आराम कर रहा है। आराम कर रहा है मतलब ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक, बोल रहा है कुल समय मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उसको कितना लग रहा है, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक, राइट, हमने ये भी कर लिया। ठीक, ओके, अब बोल रहा है अधिकतम गति। अधिकतम गति बताओ बोल रहा है, मतलब ये वी मैक्सिमम पूछ रहा है, ये चीज़ मतलब ये वाला हाइट, तो ये पूछ रहा है तुम्हें वी मैक्सिमम पूछ रहा है। ठीक, ओके, अब ये ना काफ़ी प्यारा टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का एक बेसिक सा चीज़ होता है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से समझो। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक सा चीज़ है कि आपको अगर ऐसे करके वी टी ग्राफ दिया गया है, वी और टी ग्राफ दिया गया है और ऐसा ग्राफ दिया गया है, तो इसको बोलते हैं तुम्हारा A1 इक्वल टू, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसे बोलते हैं तुम्हारा बीटा। ये होता है बेटा तुम्हारा वी मैक्सिमम और ये है तुम्हारा टी, तो मालूम ही है तुम्हें। ठीक, ओके, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप निकालते हो क्या, इसको आप A1 भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, मतलब A1 इक्वल टू अल्फ़ा कर सकते हो, इसको A2 इक्वल टू बीटा कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे त्वरण दिया है, यहाँ पे भी त्वरण दिया है, तो इसको मैंने A1 मान लिया, इसको मैंने A2 मान लिया सिमिलरली, और A1 इक्वल टू अल्फ़ा मान लिया, A2 इक्वल टू बीटा मान लिया। ठीक, ओके, समझ में आ गया होगा तुम्हें। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना रहता है जिसे बोलते हैं ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव का मतलब देखो 3-4 चीज़ें आपको निकालनी रहती है, 4-5 चीज़ें कैसे निकालनी रहती है, एग्जामिनर 4-5 में से कोई एक चीज़ पूछेगा, आपको मैं चारों बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले आप निकालते हो, कोई भी चीज़ें आपको पूछे एग्जामिनर, सबसे पहले आपको ए इफेक्ट निकालना पड़ता है। ठीक, ए इफेक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, ए इफेक्ट डायरेक्ट याद करो कि ए इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। ठीक है, पहले आप ए इफेक्ट निकालोगे। ठीक, दूसरा काम, अब क्या करेगा, इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपका एग्जामिनर पूछेगा, कोई भी 3 चीज़ें पूछे, सबसे पहले आपको अल्फा इफेक्ट निकालना पड़ेगा। सॉरी, अल्फा इफेक्ट नहीं, ए इफेक्ट। ए इफेक्टिव सबसे पहले आप निकालोगे अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा करके। ठीक, अब एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है वी मैक्सिमम, जो आपको पूछा है अधिकतम गति। ठीक है, तो वी मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है ए इफेक्ट, ए इफेक्टिव मल्टीप्लाई टी हो जाता है। ठीक, एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालोगे, एस, एस क्या है तुम्हारा, दूरी या फिर विस्थापन बोल सकते हो, इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा हाफ ए इफेक्ट मल्टीप्लाई टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है, एवरेज स्पीड पूछ सकता है। एवरेज स्पीड मतलब औसत दूरी पूछ सकता है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है, औसत दूरी। औसत दूरी पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, एस बाई टी हो जाएगा। ठीक, इसको पुट करोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आप चाहो तो ऐसे भी एस बाई टी हो जाएगा, तो यहाँ से एस की वैल्यू पुट कर लेना और टी पुट करना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, अब देखो एग्जामिनर आपको क्या पूछा है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, आपको अधिकतम गति पूछ रहा है, मतलब वी मैक्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इसका यूज़ करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसी के थ्रू मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इफेक्ट निकालो, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 दूनी 6, और ये हो गया कितना हो गया, 3 2 5, ये निकल गया अल्फा इफेक्ट। और क्या निकालना है फिर मुझे, वी मैक्स निकालने बोल रहे हैं, तो वी मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करो यार, वी मैक्सिमम इक्वल टू ए इफेक्ट 6/5 दिया है मल्टीप्लाई टी कहाँ पे है, टी कितना दिया है मुझे, 10 सेकंड दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 10, ये 5 दूनी 10 और कितना हो गया 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अधिकतम गति पूछा है, मतलब पर सेकंड हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, ये देखो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप ऐसे करके मस्त चमका के बेटा अपने कॉपी में लिख लो, ये वाला नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस टाइप के अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिले तो इस तरह से आपको सॉल्व करनी है। सबसे पहले अल्फा इफेक्ट निकालोगे, फिर एग्जामिनर जो पूछा है उसको आप फाइंड कर सकते हो इन फार्मूला का यूज़ करके। क्लियर है, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिसका नाम है रॉकेट वाला क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है। ठीक है, एक तो ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया ये, और एक रॉकेट वाला क्वेश्चन, ठीक, और एक सीट वाला भी क्वेश्चन है। अब मैंने क्वेश्चन की बारिश कर दी, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा होगा, बट कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ लो यार, अपने आप को पुश करो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पुश करना जरूरी होता है। ठीक, ओके चलो आ जाओ कि यहाँ पे लिखा है कि एक रॉकेट को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर दागा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, सतह है, यहाँ पे क्या है, तुम्हारा रॉकेट है, ऊपर की तरफ उसको भेज रहे हैं। ठीक, कितना बोल रहा है, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। मतलब इसको बेसिकली क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। तो ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ साइन दिखा दिया। फिर बोलता है कि 5 सेकंड बाद, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 सेकंड बाद, मतलब t = 5 सेकंड बाद क्या हो जा रहा है, इसका इंजन को बंद कर दिया जा रहा है। इंजन बंद करेगा तो क्या होगा भाई, जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ तो रहेगी ना यार। अब सिंपल सी बात है, इसका अगर तुम पेन को ऐसा करके धक्का मारते हो, ठीक है, यहाँ तक मैं धक्का मारा, तो अगर तुमने इंजन को बंद कर दिया तो पेन ऊपर तो जाएगा ही ना, कुछ देर बाद बंद होगा अचानक से। अब एक्सेलरेशन क्या जो त्वरण है वो ब्रेक तो है नहीं, मतलब किसी भी चीज़ को आप धक्का मारे हो तो अचानक से रुक तो नहीं जाएगा ना जब तक तुम ब्रेक नहीं मारोगे तब तक। ठीक है, तो सेम चीज़ यही हो रहा है कि इंजन को बंद करोगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा, जिसके वजह से रॉकेट क्या होगा, थोड़ा से और ऊपर जाएगा। थोड़ा से और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो भी जीरो हो जाएगा। अब जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तब ये क्या होगा, वापस नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल होता है। ठीक, तो पहले क्या होता है तुम्हारा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इंजन बंद हुआ तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन नियत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी सॉरी तुम्हारा वेग जीरो होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा जो त्वरण है वो भी जीरो हो जाएगा। अब जब नीचे आएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अगर आप दर्शाना है तो आप इस तरह से दर्शा सकते हो। पहले त्वरण बढ़ रहा है तो मतलब यहाँ पे जो त्वरण होता है वो बेसिकली क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण वाला लगता है, मतलब g के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो g रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो g होता है वो क्या होता है तुम्हारा, ये भी g के बराबर होता है, जो क्या होता है तुम्हारा नियत होता है। यहाँ पे जो त्वरण होता है वो भी g के बराबर होता है, जो कि 0 होता है। और यहाँ पे जो त्वरण हो रहा है वो क्या होता है तुम्हारा, -g होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, ऊपर जा रहा है मतलब इंजन चल रहा है तब उस कंडीशन में पॉजिटिव g होगा त्वरण, इंजन बंद हो गया तो उस कंडीशन में नियत होगा, वो भी g के बराबर होगा, वेलोसिटी जीरो होगा तब त्वरण भी जीरो हो जाएगा। जब नीचे आएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, -0। ये होता है टोटल रॉकेट का काम। ठीक, ऊपर गया, इंजन बंद हुआ, वेलोसिटी जीरो हुई, नीचे गिर गया, तो क्या हुआ, सारी चीज़ें आपको A to Z समझ में आ गई। अब इस चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हार्डली 45 सेकंड लगते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आराम से टाइम लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो होता कैसा है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, त्वरित हुआ। ठीक, तो बेसिकली VT ग्राफ ही होगा क्योंकि त्वरण की बात कर रहे हैं तो। ठीक, तो सबसे पहले त्वरित हुआ, मतलब ये ग्राफ ऐसे रहेगा सीधा, पहले त्वरित हुआ। ठीक, फिर क्या हो गया, इंजन ऑफ हो गया, मतलब त्वरण क्या हो गया, नियत हो गया, मतलब वो क्या हो गया, अब नीचे आएगा। ठीक है, वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, लेकिन त्वरण क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक, ओके, पहले त्वरित हुआ, फिर नीचे आया, मतलब त्वरण कांस्टेंट हो गया। उसके बाद अगर नीचे आ रहा है, रॉकेट नीचे आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि पहले त्वरित हुआ, फिर इंजन ऑफ हुआ तो वो नियत हो गया, तो नीचे आ गया। ठीक, अब जब क्या हो रहा है, रॉकेट नीचे आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ चला जाता है ऐसा करके। ठीक, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये उतनी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट एग्जामिनर जनरली यहाँ तक आपको पूछ लेता है। ठीक, अधिकतम ऊंचाई, आपको एग्जामिनर क्या पूछा है, अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक रीच करेगा, मतलब यहाँ तक आपको बताना है, इधर का चीज़ें नहीं पूछ रही है आपको। ठीक है, इधर की चीज़ें एग्जामिनर आपको नहीं पूछ रहे हैं, ये बताओ कि अधिकतम ऊंचाई, रॉकेट कहाँ की अधिकतम ऊंचाई बताओ, ये बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको बस यहाँ तक सॉल्व करनी है। ठीक, ओके, क्या बोल रहे हैं यार, सिंपल सी बात है। अब लेकिन आप थोड़ा सा आगे समझ लो एडवांस के लिए। ठीक है, एग्जामिनर एक स्टेप आगे पूछ ले तो ये हो गया A1, ठीक, ये हो गया A2 और ये हो गया आपका A3। ये जो A1 होता है g के बराबर होता है, A2 भी g के बराबर होता है, और ये जो A3 होता है वो -g के बराबर होता है। क्लियर है इतनी बातें। ठीक, चलो आ जाओ भाई, A1 A2 ये भी g के बराबर, A2 भी g के बराबर, और A3 भी क्या होता है, g के बराबर होता है। ठीक, अब सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर तुम्हें टाइम दिया रहेगा। ठीक, ये तो इसको दो भाग में डिवाइड कर दो, ये होगा उसका अधिकतम ऊंचाई h। ठीक, ये हो जाएगा बेटा T1, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस T1, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस T2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, थीटा लगा के यहाँ पे लगाओ, ये होगा तुम्हारा थीटा, ये भी होगा तुम्हारा थीटा। तो इसमें दो ट्रायंगल तुम्हें नजर आ रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। ठीक, सबसे पहले हम ट्रायंगल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल नंबर 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा क्या देगा बेटा, सिंपल, ये क्या है,
वी के समांतर है तो ये भी वी की काम करेगा, और ये क्या है तुम्हारा टी के समांतर है तो टी के समांतर मतलब लंब बटे क्या होता है, आधार होता है टेन थीटा, मतलब वी बाई टी हो जाएगा। टी 1 लेना है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, एक कचरा थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, T1 लेना है, ठीक। इक्वल टू वी बाई टी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है, मतलब A1 निकल जाएगा ऐसा करने से, ठीक। अब दूसरा क्या करोगे, टेन थीटा, मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक। सेकंड चीज़ सिमिलरली अब ये सेकंड वाला ट्रायंगल आप सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू अगेन वी बाई क्या हो जाएगा, अब T2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2, तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। ओके, तीसरा स्टेप क्या रहेगा, क्षेत्रफल निकालो, ठीक। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल मतलब ये टोटल निकालना ये बोल रहा है, ठीक। तो अगर आप जब क्षेत्रफल निकालोगे तो वो तुम्हें क्या दे देगा, हाइट दे देगा, ठीक। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका, 1/2 मल्टीप्लाई ये बेस मतलब T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई मतलब ये, ठीक है। ये किसके बराबर है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। ये किसके बराबर है, v के बराबर है, तो मल्टीप्लाई क्या होता है तुम्हारा, ऊंचाई हो जाता है, ठीक। ऊंचाई मतलब बेसिकली ऐसा वेग लिख सकते हो, और आधार में आप क्या लिख सकते हो, वो टाइम लिख सकते हो, ठीक है, रॉकेट के कॉन्सेप्ट में, ठीक। ओके, तो ये 3 स्टेप फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, रॉकेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला नंबर 1 ग्राफ बनाओगे, दूसरा चीज़ ये 3 स्टेप फॉलो करोगे और आपका आंसर चल के आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आप फटाफट लिखो, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ओके, चलो फटाफट लिख लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, होपफुली तुमने लिख लिया होगा। चलो फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको पूरा मिटा देता हूँ, एक ताज़ा से पेज पे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या दिया है, एक रॉकेट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जा रहा है। चलो भाई ले जाते हैं इसको पृथ्वी की सतह से ऊपर। ये है वी टी, पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहा है मतलब त्वरित हो रहा है ऐसा करके, ठीक। ओके, फिर क्या हो रहा है, इसका जो त्वरण दिया है मतलब A1 इक्वल टू कितना दिया है तुम्हारा, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक। अब मुझे बताओ ये जो A1 रहता है वो G के बराबर होता है, हाँ जी होता है, ठीक। तो G बराबर कितना होता है बेटा, जो A1 है वो G के बराबर होता है, ठीक। G का वैल्यू कितना होता है तुम्हारा, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम नियरली अबाउट 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, ये बेसिक चीज़ें मालूम है आपको, ठीक। यहाँ पे कितना है, 19.6 है, 19.6 मतलब 20 के आसपास है, 19.6 क्या है यार, 20 के आसपास है, तो इसको अप्रॉक्स में ले लेते हैं अपन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ओके, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो 1 G बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो 2 G बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। बोलने का मतलब ये जो 19.6 मीटर स्क्वायर है उसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2G ले सकता हूँ। क्लियर है, ओके, इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड का टाइम दिया गया है, सॉरी यहाँ पे क्या, हाँ, बाद इंजन बंद हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ आपको क्या दिया गया है, 5 सेकंड दिया गया है, ठीक। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वी मैक्सिमम, यहाँ से निकाल सकते हो, और उसके बाद इंजन बंद हो जाता है तो रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, मतलब अब क्या होगा, त्वरित नियत हो गया तो इधर आ जाएगा यार, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा A2 किसके बराबर होगा, A2 आपका G के बराबर होता है, ठीक। आपको रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई बतानी है तो फुद्दू टाइप का क्वेश्चन है, क्या करो, इसको थीटा मान लो, इसको भी थीटा मान लो, ये वाला ट्रायंगल को पहले सॉल्व करो, ट्रायंगल नंबर 1 को पहले सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू A1 हो जाएगा। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर, क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई V की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो V डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू कितना दिया है, 5 सेकंड, तो यहाँ पे डाल दो 5। यहाँ पे A1 की वैल्यू कितना दिया है, 2G दिया गया है, तो यहाँ पे आप पुट कर लो 2G। क्लियर है, ओके, चलो इसको मिटाओ, तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 10G हो जाएगा, सिंपल। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10G हो जाएगा। हाँ, G की वैल्यू कितना होता है, G की वैल्यू, चलो G अभी पुट मत करो, बाद में पुट लेना। ये पहला ट्रायंगल मैंने सॉल्व कर लिया, दूसरा ट्रायंगल भी सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू V डिवाइडेड बाई T2 हो जाएगा इक्वल टू A2 हो जाएगा, ठीक। V की वैल्यू दिया है क्या, यहाँ पे दिया है भाई, V की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 10,
तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 जी आ जाएगा डिवाइडेड बाई T2। T2 की वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है, ये T2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, डिवाइडेड बाई A2। A2 क्या है बेटा? G के बराबर होता है, ये देखो, तो यहाँ पे G आ जाएगा, ठीक, ओके। G से G कैंसिल हो जाएगा, मतलब T2 इक्वल टू कितना बचेगा? अब T2 को इधर ले जाओ, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो T2 इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक, ओके। तीसरा स्टेप क्या होता है बेटा? ये जो है एरिया उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये जब तुम एरिया को सॉल्व करते हो तो तुम्हें हाइट मिल जाती है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है? 1/2 मल्टीप्लाई आधार। आधार क्या है बेटा? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। ये T2 की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना? 10 सेकेंड, तो यहाँ पे आ गया 10 सेकेंड, ठीक। तो आप आधार निकाल सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 5 + 10 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5 + 10, 5 + 10 मतलब 15, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक। मल्टीप्लाई हाइट निकालनी है, हाइट मतलब ये किसके बराबर है बेटा? V के बराबर है, ये देखो, ठीक है। और V की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, कितना? 10 G, ठीक है, ओके। G की वैल्यू कितना होता है? 10 होता है, तो यहाँ पे 10 पुट कर दो, ठीक, ओके। अब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यार? देखो ये कितना हो गया? 5 हो गया। डायरेक्ट मैं इसको 100 कर दूँ क्या? देखो 10 G है, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10, 10 की वैल्यू पुट करो, 10 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया? 10 10 100 हो जाएगा, ठीक। अब ये कितना हो गया? 15 हो जाएगा, और 15 15 पंचे कितना होता है? 75, मतलब 750 मीटर क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, आंसर, ठीक। अब देखो ऑप्शन में, अब तुम बोलोगे यार ऑप्शन में तो 750 दिया नहीं है। ऑप्शन में 750 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो G की वैल्यू है उसको 9.8 पुट नहीं किया है, हमने 10 लिया हुआ है, ठीक है। तो यार 9.8 है और तुमने उसको 10 लिया हुआ है, तो वैल्यू तो ज़्यादा आएगी ही, ठीक है। अब कैसे गेस करोगे? अब देखो 750 के आसपास में कौन सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये 735 वाला। 735 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 9.8 से ज़्यादा लिया हुआ है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी? कम आएगी, क्योंकि 9.8 लेते तो इतना वैल्यू आती, ठीक है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप चीज़ों को अप्रॉक्सिमेट लेना सीखो। 9.8 है तो उसको 8 ले, हमने क्या लिया? 10 ले लिया। 19.6 था तो उसको हमने 20 ले लिया। तो इस तरह से अप्रॉक्सिमेट लेने से आपका टाइम बचता है, क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक। और वहाँ आपको एकदम एक्यूरेट आंसर लेके नहीं आना है, आपको ऑप्शन लगाना है, फटाफट आपको आगे बढ़ना है, ठीक, ओके। चलो आगे आ जाओ। ये है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आई नो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन अपने आप को हमेशा पुश करना सीखो, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। 1 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक आध में तब 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन में आ जाओ यार, क्या दिया है क्वेश्चन में? कहाँ गया? हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक सीधी रेखा में एक कण गति का समीकरण दिया गया है, 1 से इक्वल टू इतना दिया गया है, ठीक। जहाँ पे 1 से क्या है? मीटर है, t सेकंड में दिया गया है। कण का जो वेग है, वेग क्या है बेटा? 0 है, ये दिया गया है, ठीक, ओके। अब क्या बोल रहा है? उसकी मंदता बताइए बोल रहा है। मंदता क्या होता है बेटा? ठीक, मंदता क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जो घटता हुआ त्वरण है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको बोलते हैं त्वरित होना, इसे बोलते हैं मंदित होना, ठीक। मंदित का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा? ऋणात्मक त्वरण बोल सकते हो आप बोलने के लिए, ठीक है। मतलब घटता हुआ, जब त्वरण क्या होता है? घटता है, तो उसे मंदित कहते हैं। तो बेसिकली तुम्हें क्या पूछ रहा है एग्जामिनर? त्वरण ही पूछ रहा है, ठीक है। मंदन पूछकर अब एग्जामिनर थोड़ा सा खेल गया है शब्द के साथ, ठीक है। तो बेसिकली वो तुम्हें त्वरण ही पूछ रहा है, ऋणात्मक त्वरण पूछ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, ठीक है। देखना सॉल्व करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक। अब मुझे बात बताओ, कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है। आपको 1 से दिया है, आपको क्या पूछ रहा है? वो त्वरण पूछ रहा है। मतलब आपको पोजीशन, मतलब दूरी या फिर विस्थापन दिया गया है, दूरी दिया गया है, या फिर स्थिति बोल लो, इसी को स्थिति बोलते हैं। स्थिति की जगह कई बार एग्जामिनर दूरी लिख देता है या फिर विस्थापन लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और आपको पूछ रहा है बेटा त्वरण निकालो। अब ये चीज़ तो मैं आपको सिखा के बैठा हूँ कि जो त्वरण रहता है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको x मिल जाता है। इसका उल्टा अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें v मिल जाता है, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिल जाता है? त्वरण मिल जाता है। आपको 1 से दिया है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो, त्वरण मिल जाएगा, सिंपल, ओके। चलो करो भाई फिर, और क्या टेंशन। ना फुद्दू टाइप का क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, कई बार ना शर्म आती है एग्जामिनर के ऊपर, शर्म आनी चाहिए ना, ठीक है। एग्जामिनर को यार इतना फुद्दू टाइप का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है तुम्हें? 1 से दिया है यार, रखो यार, क्या दिया है? x से इक्वल टू क्या दिया है तुम्हारा? 8 + 12t - t का क्यूब दिया गया है, ठीक, ओके। इसका तुम्हें क्या करोगे? डिफ्रेंशिएशन करोगे तो v मिलेगा, v का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो त्वरण मिल जाएगा, सिंपल। चलो करो। तो मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या मिल जाएगा मुझे? 8 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, +12 का क्या हो जाएगा? खाली 12 बच जाएगा, और -t का क्या हो जाएगा? -3 सामने आएगा। बेसिक चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, 3t, और इसका एक घात कम हो जाएगा, मतलब घात 2 हो जाएगा, ठीक। फिर से अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो त्वरण आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 3 है तो 3 ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3t
टी और इसका घात 1 कम हो जाएगा, मतलब घात 1 हो जाएगा, मतलब टी टू दी पावर 1 क्या होता है, टी का घात 1 क्या होता है, टी ही होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, 3 दूनी 6, -6 ना, सामने माइनस है, तो ये हो जाएगा -6t हो जाएगा। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो एग्जामिनर का। एग्जामिनर बोल रहा है कि जो कण का वेग है वो 0 है। ठीक, तो जहाँ पे v है वहाँ पे 0 डाल दो यार, कौन सा बड़ा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, 0 पुट कर दो, v = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, v = 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा वो 0 = इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, 0 = क्या हो जाएगा 12 - 3t²। ठीक, 3t² को इधर लेके आ जाओ, माइनस है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 3t² = क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी ये 3 है ना, 13 कर दिया मैं। ठीक, अब ये क्या होगा 3 एकम 3 चौक 12, मतलब t² = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या फिर t = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल, मतलब ऐसा कर दिया ना, ये स्क्वायर है इधर जाएगा, रूट होगा तो क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। तो t का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 2 सेकेंड मिल गया। अब ये जो t = 2 सेकेंड आया है उसको आप क्या करो, यहाँ पे पुट करो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये देख यहाँ पे पुट करोगे तो ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, a = क्या दिया है -6t दिया है, तो a = -6, t की वैल्यू कितना है, ये देखो t की वैल्यू कितना है, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2 सेकेंड, कितना है 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 = कितना हो गया, a = -12 मीटर/सेकंड²। अब देखो मैं बोला था ना नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि मंदता को ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। ठीक, मतलब ऋणात्मक त्वरण तो गलत वर्ड होगा, घटता हुआ त्वरण कहते हैं। ठीक, ओके, तो -12 मीटर/सेकंड कहाँ गया यार, ये देखो अब माइनस नहीं दिया तो साइन को मारो गोली, 12 बस यहीं पे दिख रहा है मीटर/सेकंड, तो टिक द वैल्यू, मतलब ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो, 4 नंबर लो और आगे बढ़ो। कितना फुद्दू टाइप का क्वेश्चन है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, एक का समीकरण दिया गया है, उसका डिफरेंशिएशन करो, v निकालो, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, एक्सप्रेशन निकालो, कंडीशन देख लो एग्जाम क्या दिया है, कण का वेग तुम्हारा 0 दिया था तो हमने वहाँ पे 0 पुट किया और आंसर लेके आ गए यार। सिंपल फुद्दू सा क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा, मतलब करते जाओगे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी ना डिफिकल्ट लग रहा होगा मेरा लेक्चर देखे, अरे सर आपके लिए तो ईजी है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं ऐसे ना, सर आप कर लिए हो, आप पढ़ चुके हो तो आपके लिए ईजी लगता है। आई नो ईजी लगता है, लेकिन ईजी एक टाइम था जब हमें भी ईजी नहीं लगती थी। हमने मेहनत की, हमने बार बार प्रैक्टिस की, हमने अच्छे टीचर से पढ़ा, तब जाके हमारी चीज़ें अच्छी हुई। ठीक, तो प्रैक्टिस ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब लास्ट ऑप्शन है प्रैक्टिस है। अच्छे टीचर से पढ़ो और फटाफट प्रैक्टिस करो, जो चीज़ें बोल रहा है टीचर उससे प्रैक्टिस करो, कहीं पे डाउट आ रहा है टीचर को पूछ के परेशान करो। दिस इज़ द ओनली वे टू मास्टर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को मास्टर करना है तो एक अच्छा टीचर पकड़ो, जो चीज़ें गाइड कर रहा है उसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम आ रही टीचर से पूछो, सिंपल, और बार लिख के प्रैक्टिस करो यार, सिंपल हो जाएगा, सारी चीज़ें फिर बन जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ द ओनली ऑप्शन यार, उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का, तो उसके बाद टाटा बाय बाय सी यू कर लेंगे अपन। ठीक, क्वेश्चन देखो फटाफट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। क्या बोल रहा है कि एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित लक्ष्य पर दागी गई गोली 15 सेंटीमीटर भेदने पर उसका जो वेग रहता है वो आधा हो जाता है। बोल रहा है, बोलने का मतलब थोड़ा डायग्राम से समझ जाते हैं कि ऐसे मान के चलो कोई ये भी लक्ष्य है, मेरा कोई शीट है मान के चलो। ठीक है, ओके, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसा करके मैंने गोली दागा, वो कहाँ गया 15 सेंटीमीटर गया, उसके बाद क्या हो गया, इसका जो वेग है, जैसे यहाँ पे उसका वेग u है तो यहाँ पे उसका वेग क्या हो गया u/t हो गया। ठीक, मतलब आधा हो गया बोल रहा है, मतलब u/2 हो गया, तभी तो आधा होगा ना। ठीक, अब क्या बोल रहा है, विश्राम की स्थिति आने से पहले, विश्राम की स्थिति आने से पहले, तो लेट से यहाँ पे जाके वो विश्राम हो गया, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी u है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ये तो मालूम है, प्रारंभिक वेग, इसे अंतिम वेग बोलते हैं। ठीक, ओके, तो अंतिम वेग क्या हो गया, विश्राम की, ऐसे विश्राम कब होगा, अंतिम वेग क्या होगा 0 होगा। ठीक, ओके, और क्या बोल रहे हैं, अधिक दूरी तक प्रवेश करने के लिए, मतलब ये वाली दूरी बता दो, ये बोल रहा है। ठीक है, तो d = व्हाट, ये तुमसे पूछ रहा है। अब ये क्या है ना, एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है। कैसे यार, यहाँ तुम सिंपल सा जो गति का तीसरा समीकरण है ना वो आप लगाओगे, आपका आंसर चल के आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लगाओ। ठीक है, गति का पहला मतलब तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, ये पहले सबसे पहले चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो क्या होता है, v² = u² - 2as होता है। ठीक, ओके, अब यहाँ पे एस, अब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये क्या होता है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, 2 को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं, दूरी या फिर विस्थापन बोलते हैं। ठीक, ओके, यहाँ पे दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर, सबको पुट करते जाओ। यहाँ पे 2 दूरी है, यहाँ पे ए और एक यहाँ पे ए, तो 2 अपन s1 s2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हाँ, तो चलो यार करो यार, क्या है तो फुद्दू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक,
तो इसको मैं कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पक्षांतर कर लो, तो 2a है उसको इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2a(1) कर दो, क्योंकि 15 सेंटीमीटर वाला लेंगे, यहाँ पे भी दूरी निकालना है, तो h1 h2 ले सकते हो, ठीक। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, u², ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब क्या करो यार, देखो ये है u, ये है v, ये u की तरह काम करेगा ये वाला, ये v की तरह काम करेगा ये वाला, ठीक है, इतनी चीज़ें तो मालूम है। ओके, करो यार, और क्या, तो u इक्वल टू कितना दिया है, u ही दिया गया है, v की जगह क्या दिया गया है, u/2 दिया गया है, और यहाँ पे v का स्क्वायर है तो इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, u² माइनस v² की जगह मैं क्या लिखूँगा, u² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, ठीक। ओके, और यहाँ पे क्या है, 2a(h1) है, ये हो गया मेरा समीकरण 1, ठीक। उसी तरह आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच आप क्या लगा सकते हो, तृतीय समीकरण लगा सकते हो। क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, जैसे ये हुआ है 2a(h2) हो जाएगा, या फिर पूरा कर देता हूँ, v² इक्वल टू u² माइनस 2as, तृतीय समीकरण है, फिर से इधर पक्षांतर करो तो ये क्या हो जाएगा, 2a(h2) हो जाएगा, जो कि मुझे निकालना है। अरे यार ये कब कैंसिल हो गया, ये ऐसा था ना शीट, ठीक। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, u² माइनस v², ठीक। अब देखो यहाँ पे ये अब u की तरह काम करेगा और ये जो है वो v की तरह काम करेगा, ठीक। तो 2a(h2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 इक्वल टू क्या दिया है, मतलब u की जगह क्या दिया है, u/2 का होल स्क्वायर मतलब u² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई v², v की वैल्यू कितना दिया है, 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2a(h2), ठीक है, 2a(h2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, u² डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करो यार, सिंपल, तीसरा स्टेप क्या करो, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दो, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 से, ठीक। 1 डिवाइडेड बाई 2 से क्या हो जाएगा, देखो सेम चीज़ है उसको पहले ही काट दो, यहाँ पे 2a है, सेम साइड में देखो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड रखो, राइट हैंड साइड की चीज़ों को राइट हैंड साइड से कैंसिल कर दो, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2a है, कॉमा ये इधर भी 2a कॉमन है, तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया बेटा, h1 बच गया, डिवाइडेड बाई h2 होगा, h2 डिवाइडेड बाई h1 मत कर देना, क्योंकि आप समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, उल्टा मत कर देना, ठीक। ओके, यहाँ पे क्या है, इधर भी सेम चीज़ों को कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो कहाँ गया, u² डिवाइडेड बाई 4, u² डिवाइडेड बाई 4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड ना, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो ना, गिव मी सेकंड, इसको आप और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, 2a(h1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आगे सॉल्व होगा ना यार, ऐसे तिरिया गुणा करो तो कितना हो जाएगा, ये 4u² माइनस u² डिवाइडेड बाई, ऐसा होगा ना, ऐसा गुणा करो तो 4u² माइनस u² डिवाइडेड बाई 4, तो कितना होगा, 4u² माइनस u² कितना होगा, 3u² डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये समीकरण 1 है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इधर 2a लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल करना है, राइट हैंड साइड की चीज़ों को राइट हैंड साइड से कैंसिल करना है, उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, बच क्या जाएगा, h1 डिवाइडेड बाई h2, u² डिवाइडेड बाई 4, u² डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बस क्या बच गया, 3 डिवाइडेड बाई 1, h1 की वैल्यू दिया गया है, ये देखो 15 सेंटीमीटर, तो 15 डिवाइडेड बाई h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल, h2 को इधर ले जाओ और 3 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, या फिर मैं तो डायरेक्ट ऊपर से कटा देता हूँ, तुम मत करो, तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2, तो कितना बचा, 5, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर दिया है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, सारे क्वेश्चन होपफुली आपको लेक्चर मजा हो गया होगा, तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मुझे बेझिझक कॉल या मैसेज कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको एक जगह एक साथ मिल जाए, सारे लेक्चर्स के आपको नोट्स मिल जाए, साथ ही साथ आप मुझसे पर्सनल डाउट पूछ सकते हो, लाइक मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर जो भी डाउट है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मुझसे पर्सनली अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो 24 आवर, किसी प्रकार का ऐड से डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मतलब होता है ना यार, जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो ऐड आ जाती है, या फिर यूट्यूब पे आप लेक्चर देखने आते हो लेकिन कोई दूसरा वीडियो का सजेशन आता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, चैप्टर वाइज अगर आपको टेस्ट चाहिए सारे चैप्टर का, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
मॉक टेस्ट और पूरा रिवीजन कैसे करना है, इस सारे टाइप का स्ट्रैटेजी अगर आपका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और आप हमारे पेड क्लास में आ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसकी प्राइस है मात्र 699 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो अगर आपको पेड क्लास में आनी है, ये सारी फीचर्स का फ़ायदा उठाना है, तो आप मेरे साथ पेड के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, बाय बाय एंड सी यू।